निकालो जी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। हाँ जी, अभी रुक जा, मैं क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। हैं वहीं से बोल दे फिर। नहीं, मेरा टाइम नहीं है। पागल है तू। अच्छा, इसमें अब डिस्कस कर आधा घंटा। तेरे को टिकाना पड़ रहा है, तेरे को पता है इस बार क्वेश्चन 7 नहीं कराया था। देखो जरा आता है कि नहीं आता। अनुज, क्वेश्चन 7 में क्या करना है बताओ। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज निकाल के रेडी रखो। हेलो, वेयर आर योर स्पेक्स? तो मेरे को नंबर बता दे, मैं बनवा दूंगा। स्पेक्स तो इन है ना आजकल, स्पेक्स तो फैशन में है ना कब से। तो बेटा फिर वहां जाके कल मैंने तेरे को बोला रीड कर, तो रीड तो हुआ नहीं। यही मैंने कल कहा था। तो कब से तू पता नहीं बिना रीड के काम चलाई जा रही है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तो मेरे को चाहिए ना, बच्चे का दिमाग चल रहा हूँ, तभी ऐसी बैठी होती, कुछ भी देख रही होती, तो दिख तो रहा नहीं होता क्या है ना। मैं इसको कल पहली बार मैं कहा इसको रीड कर, और ये क्लास में ऐसी रहती है। अब उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, अंधों में काना राजा, काला अक्षर भैंस बराबर। उसको वहां पे भैंस बनी होगी, उसको काऊ दिख रही होगी या डायनासोर दिख रहा होगा, उसको दिख तो रहा नहीं होगा, है ना। वहां पे एब्सोल्यूट लिखा होगा, सीसा पड़ रही होगी ये। इतनी रीड तो मैंने जूम किया था, तो रीड नहीं हुआ कल। तो 0 पॉइंट में रीड हो जाता है। हाँ, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर साइड 40 मीटर्स। ये भैया स्क्वायर, इसकी साइड कितनी दी है? 40 मीटर। भाई पढ़ाई कर लो प्लीज, तू पूरा बैठ डिस्टर्ब कर रहा है। तू पढ़ता रहा है ना, साइंस पढ़ो भाई। ये भाई थोड़ा पेपर अभी और टाइम वेस्ट करने के लायक है तू? यार तू समझदार बच्चा है ना, मेरी समझ कमजोर है। मैं तेरे को फिर भी एक गाइड ही कर सकता हूँ एज अ, मतलब इधर बैठ, आगे जगह का है। टीचर तो बहुत बड़ी बात होगी, एज अ योर स्टूडेंट मैं तेरे को गाइड कर सकता हूँ कि तेरे को शायद मैथ्स, तेरा पेपर साइंस का है, तेरे को साइंस की तैयारी नहीं है तो साइंस पढ़नी चाहिए, मेरी सोच है। बाकी अगर तेरे को लग रहा है तो पढ़ ले। A path of width S meter is created around the playground for people to walk. क्या मतलब है इस बात का? A path of S meter is created around the playground for people to walk. अंदर की बाहर, created around the playground बोला है। तो ये आपने सोचना है कि अंदर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है और बाहर वाला भी। ये आपने लैंग्वेज ब्रेक करनी है कि अंदर का है कि बाहर का है। तो क्वेश्चन बोला गया था पहले प्लेग्राउंड की शेप ये है और 40 मीटर है। पाथ ऑफ विड्थ S मीटर इज क्रिएटेड अराउंड, मतलब उसके बाहर। तो इसके पूरे बाहर यहाँ पे एक फुटपाथ बना दी गई कि लोग उस पर चल सके। इसकी विड्थ कितनी है? S मीटर। अगर यहां से ऐसे तो ये भी कितना होगा? S, और ये भी कितना होगा? सब तरफ S ही होगा, ठीक है जी। आगे, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ S। एक एक्सप्रेशन बनाओ, मतलब लीनियर इक्वेशन या 2 वेरिएबल्स में या एक फैक्टराइजेशन में, कि इन टर्म्स ऑफ X एरिया निकालना है। इस पूरे एरिया ऑफ द पाथ, ओनली पाथ की बात हो रही है। ये बचपन में हमने ना ऐसा एरिया निकालना सीखा है। बेसिकली मेरे को इस पोर्शन का एरिया निकालना है। 40 + S हो जाएगा एक साइड। ये डोर बंद करियो। हाँ, असाइनमेंट करियो या बीच बीच में आऊंगा? करो पहले असाइनमेंट कंप्लीट। असाइनमेंट एनसीईआरटी नहीं कह रहा हूँ, असाइनमेंट करो पूरी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखता हूँ मेरे को अभी। हाँ जी बेटा, पढ़ लो प्लीज। अगर ये शेडेड एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा? सोच के बताओ। 40 + S कैसे निकालेंगे? वही तो 40 + 2S होएगा, दोनों साइड। ये हमने बचपन में सीखा था कि ऐसा एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ। एरिया पूछा, तुम साइड बता रहे हो। अगर मैं बाहर वाले स्क्वायर का
एरिया निकाल लूं और उसमें से अंदर वाला स्क्वायर माइनस कर दूं तो सिर्फ पाथ बचेगी। तो बेसिकली मेरे को निकालना है एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू आउटर स्क्वायर एरिया माइनस इनर स्क्वायर एरिया। ठीक है, चलो इनर एरिया मेरे पास है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। इनर एरिया में साइड कितनी है? तो इनर एरिया मेरा बन चुका है 40 का स्क्वायर। यहां पे कोई दिक्कत? आउटर एरिया के लिए मेरे को साइड चाहिए। साइड कितनी होगी? 40 प्लस बाहर का बेटा, यहां से लेके यहां तक ये साइड कितनी है? 40 प्लस 2s, क्योंकि 40 तो इतना है, s यहां से भी बढ़ गया और s ऐसे भी 40 है, s यहां से भी बढ़ा और s यहाँ 2 बार s बढ़ गया। तो आउटर जो साइड है वो है 40 प्लस 2s। तो आउटर एरिया बन जाएगा 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर। इनको जब मैं ऐड करूंगा आई विल गेट माई एक्सप्रेशन। कंटिन्यू करो, यहां तक डायग्राम भी बनाना। ठीक है, यहां पे लगेगा फॉर्मूला a प्लस b का, जैसे कोऑर्डिनेट में लगा था। जब भी आपके दो वेरिएबल्स आ गए जो ऐड नहीं हो सकते तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। करिए, कंटिन्यू करिए, मैं डाउट लेके आ रहा हूँ। असाइनमेंट देखा पहले, 160x आंसर निकाल के बता आराम से। देखते छोड़ दिया, क्या लिखा है यहाँ पे? 0 है, निकालना क्या? कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी है, अलग अलग निकलेगी। पहले यहाँ से यहाँ की डिस्प्लेसमेंट निकालो। ऐसे में इकट्ठे कैसे निकल सकती है? शेप नहीं करते इसमें भाई। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता, एस होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ से यू भी अलग है, यहाँ से अलग है, फिर यहाँ से अलग है। तीन बार निकालोगे ना, या सबसे इजी है ग्राफिकली निकालेंगे। यहाँ से इसको तोड़ दो, ये एक ट्रायंगल डिस्प्लेसमेंट होती है जो v और t ग्राफ होता है उसके नीचे का एरिया, और स्पीड t का ग्राफ होता है उसके नीचे एरिया होता है डिस्टेंस। तो पहले ये ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर यहाँ से यहाँ तक है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू उसमें h ये होता है परपेंडिकुलर। ये तीनों का निकाल के ऐड करो। करो, शुरू हो जाओ, करो अपना काम। ये चैप्टर 62 तो लास्ट ईयर की बुक में था, तो ये आप रीड कर लेना। लेकिन अब जब मेरे न्यूमेरिकल्स सॉरी वो अरिहंत के करोगे ना क्वेश्चन, उसमें सारे होंगे, पेपर इसी से बनेगा। पर ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो घबराने की जरूरत नहीं। आपका ये चैप्टर वीक चल रहा है, टिश्यू विश्यू तो लर्न हो ही जाएगा आपसे। चलो करो, कंप्लीट तो करो। मैं आपको संडे का सारा काम बताऊंगा, कल का सारा मेरे पास। अभी घर जाके क्या पढ़ना है, सुबह आने से पहले क्या पढ़ना है। कल छुट्टी कर रहे हो स्कूल की, जाना पड़ेगा? ठीक है, जुलाई के, ठीक है, चलो करो। हाँ जी, ए स्क्वायर कितना है? 2 इंटू ये 40 इंटू 2 88 हुआ। अर्श तू अलग बैठ जा, तेरे नहीं पढ़ाई हो पाएगी आज। तू बहुत डिस्ट्रैक्ट कर भी रहा है और हो भी रहा है। तू रिएक्ट मत कर अपना काम। अगर तेरी जगह मैं होता ना, अपना काम कर ही जाता। मैं तेरे को देख रहा हूँ बात करते हुए। यही किया है, कुछ और किया? 2 ये भी होता ना, 2 इंटू 40 इंटू 2s। ये आंसर है भाई, ये आंसर है। ए लिख देना, ए इक्वल टू। कौन बोल रहा है ये? चलो शाबाश। 9th करेंगे। हाँ जी, वो मैं बताऊंगा कौन से कर ले। और रेक्टेंगुलर पूल, बेटा टाइम कम है। पूल हैज एरिया इतने, इफ इट्स विड्थ इज इतने, फाइंड इट्स लेंथ। हस्ता वॉज अ यूनिट यूज इन मेजर लेंथ। सेंटीमीटर मीटर या हस्ता यूज करना है आपको। इस बार दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पूल का एरिया। एरिया कितना दिया जी? 2x² प्लस
और आपको विड्थ दी हुई है, विड्थ दी हुई है 2x+1, निकालनी क्या है? लेंथ। कैसे निकालेंगे? बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, है ना? तो लेंथ इंटू विड्थ दी हुई है, मतलब लेंथ हमको नहीं पता, विड्थ दी है, या तो इसको डिवाइड करो या इसकी स्प्लिटिंग ना मिडल टर्म करो। डिवाइड करनी सिखाई है आपको। हम जो फ्रैक्शन लिखते हैं उसमें ऊपर ब्रैकेट्स बनाते हैं ना, ब्रैकेट से ब्रैकेट काटते हैं, आ जाएगा आंसर। तो मेरे को निकालना है पहले फॉर्मूला को, एरिया इज इक्वल टू क्या है? लेंथ इंटू विड्थ, है ना? मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। लेंथ मेरे को नहीं पता, विड्थ है 2x+1 का ब्रैकेट। ये ब्रैकेट कहाँ जाएगा जी? और आपने हर क्लास में ऐसे न्यूमेरिकल्स किए कि नहीं किए? अरे आपने हर क्लास में ऐसे न्यूमेरिकल किए कि नहीं? नहीं करनी, घर जाओ। हाँ जी, आपने हर क्लास में ऐसे न्यूमेरिकल किए कि नहीं किए? बताओ। हैं? क्या करना है इसमें? ये स्क्वायर है, ऊपर की स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करोगे कितने ब्रैकेट बनेंगे? ये ऐसे कट नहीं सकता भाई, ये प्लस है, 2 ब्रैकेट बनेंगे और हमेशा कोई ना कोई ब्रैकेट्स कटते हैं, वो कटेगा, आपका लेंथ आ जाएगा। बताओ जी, स्प्लिटिंग मिडल टर्म के लिए क्या करूं मैं? टेल मी। वो एल था, सॉरी। हाँ जी, फैक्ट आपके एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, बीच में 7 चाहिए। बता अनुज क्या करूं? आती स्प्लिटिंग मिडल टर्म की भूल गया? एक 2 है, एक 3 है, 7 बनाना, क्या करूं बताओ? कुछ नहीं आता, बताओ। एक 2 है, इंटू 3 है, चाहिए 7। ये लड़का सही है, इंटू 1 6 और 1 7। मैंने कहा था 1 का यूज करना अगर कुछ ना समझ आए तो, कई बार काम चल जाता है। अब मैं क्या लिखूंगा? 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, यही लिखूंगा? कुछ और लिखूंगा बताओ? हाँ, तो होशियार है ना, मैं कम हूं ना। हाँ सही कह रही है, लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। आज देख पहली बार तो बोल रही थी, दिनों बाद ऐसे बैठी रहती है, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर देखती रहती है। अब क्या करते हैं इसके बाद? हम क्या करते हैं इसके बाद? कॉमन लेते हैं इसमें और इसमें। तेरे को आती है एक्सपेरिमेंट? हम तेरे को आज सीखनी थी, हाँ करो रोज एक्स्ट्रा जल्दी। 2x कॉमन लिया, बचा x प्लस 3, इसके साइन चेक करो सेम है, प्लस 1 लेंगे, फिर क्या आएगा? x प्लस 3। ये देखो जी, ये पूरा ब्रैकेट कट रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग L कितना आ गया? ये आंसर है। इसके साथ में हस्ता लिख देना बस। वो लिखा है कि जैसे पुराने ज़माने में आज सेंटीमीटर मीटर है, तो उन्होंने इसका यूनिट हस्ता यूज़ किया है, तो हम भी जो यूनिट है, यूनिट तो लिखते हैं ना आंसर में, x प्लस 3 ब्रैकेट लगा के हस्ता लिख देना, क्योंकि जो क्वेश्चन कह रहा है वो करना पड़ेगा हमें। देखो जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम हंसते हैं अपने ऊपर कि हमें नहीं आती। आज तो बच्चों से 0.5 नहीं हो रहा। यूनिट हस्ता, हाँ लिखी होगी ना क्वेश्चन में, किसकी यूनिट किसकी बात कर रहा है? ये सब कुछ लिखा है, ये सेकंड लिखा है, ये मीटर पर सेकंड है, तो मीटर ही आएगा ना आंसर। तो अब आ रहा है जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्टार होके आ गया है। लास्ट ईयर तक ये आरएस में था, डिट्टो सेम क्वेश्चन, सबके स्कूल में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। अब ये स्टार होके आया, पर मैम को तो याद है ना कि हम पूछते थे, हो सकता है मैं दोबारा पूछ लूं, वेट कर लो, ये इजी वाले हैं। हाँ क्योंकि ये सिलेबस 9th का पार्ट है। देखो तो सही, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। आपको दिया है
एक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स स्क्वायर, अगर ये इंपॉर्टेंट ना हो, मैंने अभी तक हर एक्सरसाइज के स्टार नहीं कराए हैं, कुछ कुछ कराए जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला लगे, क्योंकि आपको पुराने 9th याद नहीं, मेरे को तो पता है ना सारी, ये आ रही थी बहुत दिन तक, अब भी आएगी। पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर दिया हुआ है, और बोथ इसके फैक्टर्स है, एक इसका फैक्टर है x माइनस 2 और एक इसका फैक्टर है x माइनस हाफ। शो करना है p इक्वल टू आर। अगर कोई चीज इसकी फैक्टर है, तो मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में कुछ बताया था, अगर कोई चीज इसकी फैक्टर है, जीरोस भी कहते हैं उसको, तो वो हम उसको x की जगह पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो x की जगह पुट करना, पहले इसको करेंगे केस 1, फिर करेंगे इसको केस 2, p इक्वल टू आर आ जाएगा। अब x की जगह अगर मैं खाली ये ब्रैकेट ले रहा हूँ तो x की जगह पुट क्या करूंगा मैं? x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो x की जगह पुट क्या करूंगा मैंने पहली क्लास में बताया था, इसको मन में इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा तो x कितना आ गया? 2। ठीक है, और अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 रखा तो x कितना आ जाएगा? हाफ प्लस हाफ। 2 पर 1 नहीं होएगा भाई, जब माइनस उधर जाके प्लस बनता है तो ऊपर नीचे रेसिप्रोकल नहीं होता, मल्टीप्लाई वाला होता है। ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा? ऐड होगा, तो सेम रहता है, हाफ का हाफ ही रहेगा। ये मिटा दूं? तो ध्यान से देखो, पहले एक बार मैं x माइनस 2 से कर रहा हूं और एक बार मैं x माइनस हाफ से कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसमें इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। अब ये दोनों एक एक बार क्या करने हमने x में पुट करने। देखो क्या पुट करूं? p 2 स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस r इक्वल टू कर देना 0। 0 क्यों किया? क्योंकि किसी में अगर फैक्टर पुट करते हैं, पुट करने का मतलब है उसके फैक्टर से डिवाइड करना। अगर किसी नंबर को उसी के फैक्टर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? अगर किसी भी नंबर को उसी के खुद के फैक्टर 0 आता है। 10 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर का है मैंने, और क्वेश्चन ने ये बताया कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर है तो मतलब मैं पुट करना है, डिवाइड करना है, एक ही बात है। मैं पुट करूंगा तो रिमाइंडर कितने आने वाला? 0। तो मैंने इसमें पुट कर, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और ये भी फैक्टर है, तो मैं अगर ये भी पुट करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। बोथ जगह रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब आपको प्रूफ करना है p इक्वल टू आर। ये प्रूफ करने के दो मेथड्स हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक तो यहां से यहां पे वेरिएबल्स कितने मिसिंग है? 2, p और ऐसे a और b मिसिंग था हमारा, याद है चैप्टर 2 में हम क्या करते थे? a और b में किसी एक की वैल्यू निकालते थे, यहां पुट करते थे, फिर वहां से वो मेथड से ना क्या होता है, p का भी आंसर निकल आएगा, r का भी, और दोनों आंसर क्या आएंगे? सेम, क्योंकि p इक्वल टू आर प्रूफ करना ना। और मैम दे देगी 0 मार्क्स। अब मैं जो लिखूंगा लिखना मत, ठीक है? सुनो, बेसिकली हो क्या रहा है, 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। मत लिखना ना, कह रहा हूं। ये आ गया p बाय 4, चेक करो ठीक है गलत है? 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4 बनेगा, प्लस ये स्टेप लिख सकते हो आप, ठीक है? इसके बाद का नहीं लिख सकते। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। फिर हम ए बी वाले क्वेश्चन में क्या करते थे? अनुज यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे से किसकी वैल्यू इजी निकालना है? p की क्या? r की। r की तुम वैल्यू निकाल सकते हो -4p माइनस, फिर तुम लिखना मत, 3r कहाँ पुट करोगे? यहाँ पे। चलो तुमने ये लिखा p/4 प्लस 5/2, r की जगह तुम पुट कर रहे हो -4p माइनस 10 इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो p आ जाएगा। p को जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? r। मैं 14, 4p और 10 14 कैसे बन जाएगा? लाइक टर्म थोड़ी है, 4x और 10 ऐड नहीं हो सकता।
मैं भी सॉल्व करूंगा, लेकिन एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे इसके। क्यों, बताता हूँ क्यों। इसका एलसीएम ले लूं पूरी का, या अलग अलग कर लूं? ये टर्म और ये लाइक टर्म है, इसको इकट्ठा कर लूं। चलो, p/4 माइनस 4p, 10 उधर लेके जा रहा हूँ, +10 हो गया, -5/2। इसमें कोई डाउट? रेसिप्रोकल नहीं होता भाई, ऐसे ही जाता है। ये भी इधर गया था, ये भी इधर गया था, ठीक है। इसमें एलसीएम ले कितना आया? p माइनस 16p। ये लाइक टर्म्स है कि p में ये 1p है, पर ये और ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये और ये लाइक टर्म्स नहीं है। ये कितना आएगा एलसीएम लेके? 2, 20 माइनस 5। क्या कटेगा बेटा? माइनस का साइन है, कौन सी मैथ है ये? ठीक है, ये मैंने अप्रैल के महीने में सब बता दिया एक्चुअली, क्या क्या नहीं करना। तो पूछते रहिए तो मना करता हूँ, धीरे याद हो जाएगा। ये कितना है? -15p/4। सही है, गलत है? p माइनस 16p, ये 1p होता है ना। ये कितना आ गया? 15/2। अगर p निकालना है तो p आएगा 15/2 इंटू 4/-15। नहीं होगा इस बार, हुआ रेसिप्रोकल, क्योंकि इस बार ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है, क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई। ये कट गया, यहां से p कितना आ गया? -2 आ गया। रुकना, यहां पुट करना है। चलो, r इक्वल टू कितना है? -4 इंटू -2 -10। ये करना है ना, -8 नहीं +8 -10। r कितना आ गया? देखो p भी -2, r भी -2, तो p इक्वल टू r आ गया, मार्क्स 0। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन ने कहीं बोला कि p और r निकालो। शो p इक्वल टू r। शो मतलब कि p और r की वैल्यू निकालनी, बस शो करो कि वो इक्वल है। मेरे ऐसे बच्चों के मैंने पहले स्टार्टिंग में ऐसे पढ़ा दिया, बच्चों के मार्क्स ही कट गए। 2-3 स्कूल में मैडम ने काट दिया। हमने कहा कहाँ बोला कि p और r निकालो? बोला कि शो करो इक्वल है। अब मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि वो इक्वल है बिना वैल्यू निकाले। अब वो मैम नहीं मान रही तो मैं क्या करूं? बात तो मेरे को समझ आ गई तुम्हारी, मैं भी यही बोल रहा था, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैम नहीं एग्री करती ना। तो इसके मार्क्स ये हर स्कूल में आ चुके हैं, पर हर साल आता है, मैं भी मेरे टेस्ट में भी था ये। अब सुनो, इसमें कोई गलती है नहीं। p यहां से मेरे को क्लियरली पता है कि p और r इक्वल है, पर मार्क्स क्यों कटे? कि शो करो p इक्वल टू r। मतलब आंसर आना चाहिए p इक्वल टू प्रूव, जैसे अगर ज्योमेट्री में अगर लिखा है टू प्रूव p इक्वल टू r, तो टू प्रूव p इक्वल टू r है। आपने p अलग निकाल दिया, r निकाल दिया, प्रूव कर दिया इक्वल है। प्रूव करना था एक इक्वेशन जिसका नाम है p इक्वल टू r। अब देखो कैसे प्रूव होगी, ये समझ आ गया? अगर आपको लॉजिकली करना आ जाए तो कर पाओगे ना, यहाँ की वैल्यू वहां की वैल्यू यहाँ, क्योंकि ये जो मेथड है 10th में बहुत यूज होता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हारा स्कूल ना सिलेबस को फॉलो कर रहा है, करिकुलम में लिखा हुआ है, पर अभी बुक्स में कहीं नहीं है वो, मेरे को पता है, पर वो भी कहीं मतलब करिकुलम में लिखा है, बुक्स में कहीं नहीं है अभी। जब तक बुक्स में रहेगा मैं कैसे कराऊं? हाँ, अब देखो, एक मिनट रुक जाओ, अब मेरी पूरी बात सुनो। ये पूरा लेफ्ट साइड किसकी इक्वल है? ये भी पूरी राइट साइड किसकी इक्वल है? अगर दो चीजें 0 की इक्वल है तो आपस में क्या होंगी? इक्वल। अगर अच्छा ठीक है, समझ गया। तेरे मार्क्स 20 आए, इसके मार्क्स 20, तो आपस में मार्क्स क्या हो गए? इक्वल हो गए ना। तो ये भी 0 की इक्वल है। अगर राइट इक्वल तो लेफ्ट क्या होगा? ये यूक्लिड ने पढ़ाया, अगली बुक में आएगा। तो दिस इंप्लाइज कि 4p + 10 + r को मैं p/4 + 5/2 + r के इक्वल रख सकता हूँ, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 आपस में इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो, p इकट्ठे कर ले, पहले एलसीएम लेते, राइट साइड एलसीएम कितना आएगा? 4 पूरे का ले रहा हूँ, 4 आएगा। ये तो रहेगा p का p, ये कितना बनेगा? 10। ये कितना बनेगा? 4r। तो डाउट यहां कुछ नहीं होगा, यहां सेम रहेगा। अब ये 4 कहां जाएगा? 4 इधर साहिबा तब जा सकता है पूरे का डिनोमिनेटर हो, किसी एक का नहीं जा सकता, अलाउड नहीं। अब ये 4 होगा, क्या होगा? 16p + 40 प्लस ये 4 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्या 4 4 16, 4 10 40, 4 इंटू r 4r इक्वल टू क्या आ गया? p + 10 + 4r। कुछ तो गड़बड़ किया हमने, नहीं वो तो इक्वल तो अपने आप आ जाएगा।
कुछ फिगर्स गलत आ, अभी हमने ऐसे सॉल्व किया तो आंसर सही आ गया था ना हमारा, ऐसे क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे एलसीएम सही लिया हमने, 4p + 2 5 सही तो लिया है। इसके अकॉर्डिंग तो 4 से 4 कट गया यार, उस तरीके से किया तो आंसर सही आ गया था। कुछ गड़बड़ हुई है। क्वेश्चन कहाँ है? नहीं वो तो हमने 100 बार किया हुआ क्वेश्चन नहीं। हाफ, हाफ का स्क्वायर 4, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्लस ओनली आर, प्लस ओनली आर। इसमें ना आर से आर कट रहा है। 8 साल का कैसे रहा? ये 4R सेम हो गए ना, कट गए। मोस्टली क्या करते हैं, नंबर से नंबर कटता है, समथिंग p इक्वल टू समथिंग r आता है। फॉर एग्जांपल 10p इक्वल टू 10r आता है, 10 से 10 कटता है, p इक्वल टू r अपने आप आ जाता है। पर यहाँ कुछ हमने गड़बड़ किया है, हमने कुछ किया है गड़बड़, वो मेरे को मिल नहीं रही अभी। यहाँ तो r ही गायब हो गया, और p की वैल्यू भी वैसे किया तो सही आ गया था आंसर ना। कुछ तो गड़बड़ किया हमने। px², x है मेरा हाफ, 1/2 का स्क्वायर 4/4 होता है। एलसीएम ठीक लिया हमने। इसको यहाँ तक लिखो, सॉरी यहाँ तक लिखो खाली, मैं गलती देखता हूँ, क्योंकि जब तक गलती नहीं लिखी आगे कुछ ना कुछ गलत हुआ है। 4 4 16 + 40, ये भी सही है। मैं देखता हूँ क्या गलती है, इसको साइड पे रखते। तुम इतना तो नोट करो, खैर कहीं पे कुछ क्लिक नहीं हो रहा माइंड में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आरएस के अंदर तो है। अरियंत में चेक, मुझे दोनों तरीकों से क्या गलती की है मैंने। इसमें तो कुछ अलग किया हुआ है। एक मिनट ना, एक अभी काम करो, एक और दिमाग में चीज आ रही है, एक मिनट रुको। अगर मैं इसका पहले एलसीएम लेके उसके बाद सॉल्व करूँ तो, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर वो है ना, अगर मैं एलसीएम यहाँ पे लूँ तो कितना आ रहा है? अरे रुक तो सही, नहीं सेम नहीं आएगा ना। 4, ये आ गया 10 + 4r, यही आएगा ना। अब ये 4 0 में जाके क्या हो रहा है? 4 0 से मल्टीप्लाई क्या हो गया? 0। अब ये एक इक्वेशन है और ये, इसको मैच करके देखें, क्योंकि उसमें 4r कट रहा है, इसमें कट नहीं रहा। हमने एलसीएम लिया और 4 को गायब कर दिया ना। पहले ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ था, समझ गए ना। तो अब भी ये 0 की इक्वल, अब भी 0 की इक्वल है। 4 × 0 0 हो चुका है ना। अब इक्वेट करें, इक्वेटिंग 1 and 2, 4p + 10। अब क्या, एक बार अब चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। 10 से 10 कट रहा है कि नहीं कट रहा? इधर आके माइनस हो जाएगा। p इकट्ठे करते हैं, 4p - p इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? अब आ गया 3p इक्वल टू, ये 3 3 क्या होगा? इधर आके डिवाइड होगा, कटेगा, आंसर आएगा p इक्वल टू। तो मैम का कहना ये था कि ऐसे कुछ सॉल्व करो कि ये आए, इनकी वैल्यूज के बगैर। हमने वो कर दिया, नोट करो। आगे क्वेश्चंस में देखता हूँ आपके काम के है कि नहीं। बोलो भाई साहब, इतनी दिक्कत आ रही है। आई एम नॉट सो स्मार्ट ना। आगे बोल, डाउट क्या है? 12 करा दे कुछ नूर को, फिर 13 रीड करो।
हाँ, लग गया। वो शेप नहीं है यार। अच्छा उसमें उसके नीचे का वो डिस्प्लेसमेंट निकाले, इसमें निकाल दी, वो शेप बन गई ना, तो शेप नहीं बन रही। ऊपर हो गया। 12 तो पक्का नहीं करना, 11 और 13 तो कर सकते हैं, पर ये ना डिपेंड करता है कि आपकी मैम, ये लास्ट ईयर तक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये टफ वाले क्वेश्चन में माने जाते थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते थे। अगर आप पता नहीं कराने अभी, चलो कराते हैं फिर, मेरे को क्या है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करा दे, सर लेकिन बच्चे याद नहीं आ रही। मैं ग्रुप में डाल दूंगा ना, मंडे से करा दूं, सर मंडे से फिर मंडे से मैथ्स का भी स्टार्ट करते हैं, ट्यूसडे साइंस का करते हैं। साइंस का हो गया, कल खत्म हुआ टिश्यू। सर अभी ना रिवीजन पे बेटे तेरे स्टार्ट हुए हैं, होने हैं, सबके खत्म है मंडे को, इसकी भी कभी स्टार्ट हो रहा है। तुम दोनों के ही होने हैं बस। कल साइंस में मिक्स करा देंगे, इनकी रिवीजन करा देंगे, टिश्यू के भी एनसीईआरटी बाकी है, चैप्टर खत्म हुआ है ना, एनसीईआरटी तो करानी बाकी है, वो करा देंगे, है ना, टिश्यू का एनसीईआरटी रीडिंग करा देंगे ना एक बार, तो लर्निंग हो जाएगी। तो फिर अब ट्यूसडे स्टार्ट होगा एटम्स, जर्नी इनसाइड द एटम, मैथ्स में आप देखो शुरू करा। पूरी 10th का बेस है चैप्टर वो, अगर नहीं आया तो नहीं आया, तो मंडे स्टार्ट कर दूं, मंडे स्टार्ट करो सर, मंडे। मंडे को तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूसडे को तो एक मंडे स्टार्ट करेंगे, एक ट्यूसडे स्टार्ट करेंगे। क्यों, ये क्या है? सर आपने कहा था एक दिन का रेस्ट। हाँ तो रेस्ट है, पढ़ना मत, 2 दिन मत पढ़ना भाई, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, देखो पूरा फॉर्मूले सिखाऊंगा मंडे को, मैं आता ही नहीं होगा, सीधा मंडे चैप्टर नया स्टार्ट होगा ना, फॉर्मूला क्या करना है? पहले ये तो कर ले, अभी 2 एक्सरसाइज है, क्या सरफेस एरिया वाला, एरिया एंड पेरीमीटर वाला। अच्छा तेरे को लगता है 9th में इतना ही काम होगा, फॉर्मूला तो खाली ये भी हैं, तुम यार तुम भूल के जाते, तुम 9th में हो, कौन सा बेटे, अभी तू 9th का पढ़ी हो ना, तूने क्वाड्रेटिक से नफरत करी, ये है ना हायर ऑर्डर क्वेश्चंस हैं, ऐसे डिट्टो सेम क्वेश्चन आरएस के अंदर भी हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे हैं, एग्जाम स्टाइल इन अरिहंत, और मेरे पास एक असाइनमेंट है, उसमें 6 क्वेश्चंस है, ऐसे कराऊं, A+B+C दिया, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गिवन है, गिवन से फॉर्मूला डिसाइड करना है, और फॉर्मूले के अंदर पुट करने के बाद फिर भी कुछ मिसिंग हो जाता है, फिर वो सोचना होता है। आपको ये प्रूव करना है कि AQ, ये 2 प्रूव लिख रहा हूं यहाँ पे, मेरी अलग से ना ऐसे क्वेश्चनों की अलग से वीडियो बनी हुई है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, ये प्रूफ करना है कि ये ऐसा आएगा, ठीक है जी, शुरू करें। तो आपको ये प्रूफ करना, तो ये तो एक फॉर्मूला नहीं है, आपको ये एक फॉर्मूला नहीं पता, AQ + BQ + CQ - 3OBC, तो वो लगा लेते हैं, इक्वल टू में ये आ जाएगा, बात खत्म। हाँ अब जहां फंसेंगे वहां देखते हैं क्या करना है, हमें पता है, वी नो, भाई बातें क्यों कर रहे हो, अब इस बात पे लड़ोगे। फॉर्मूला था A + B + C, A² + B² + C² -AB -BC -CA, ये फॉर्मूला है जी, और ये निकालना है, मतलब इस साइड सॉल्व करते 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 आंसर क्या आना चाहिए, -25, आंसर गिवन है पहले क्वेश्चन में। शुरू करें सॉल्व करना, क्या मेरे को इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू दी है, अभी ले लूंगा यार, तो आगे पढ़ ले तब तक, अगर एक क्वेश्चन डाउट आया तो उसके आगे पढ़ सकते हैं कि नहीं, क्या अगला क्वेश्चन इस पे डिपेंड होगा, कॉमन सेंस क्या कहती है, घुटने के नीचे वाली, सोच ना, वहां तो बास्केटबॉल लग गई सुबह, तो भाई है, वो तो तू बास्केट में छोड़ के आ गया जब फ्लाई कर रहा था, बास्केटबॉल पढ़ता
तो 3 बार रिपीट कर दिया। अगर कोई डाउट आता है, इन बच्चों के भी डाउट आता है, इनकी मेरे रुकते नहीं हो, करते रहते हैं, मेरी वेट कर लेते हैं वो। तुम बैठे रहोगे जब तक मैं नहीं आऊंगा, आगे बढ़ेंगे नहीं हम। a प्लस बी प्लस सी कितना है? तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं 5 पुट कर दूं, चेक करो ये रहा। देखो उधर, वापिस आओ क्वेश्चन में। इस पूरे ब्रैकेट की जगह ये पुट कर दूं, गिवन है। चलो एक और चीज गिवन है, वो कहीं पुट हो सकती है? कहां पुट करूं बताओ जी। ये हमने यूज कर लिया, क्या इसका भी काम है? ध्यान से देखो, अगर इसमें तीनों में माइनस कॉमन लूं तो क्या बचेगा? चेक करो, ठीक है गलत है? सिर्फ इतने पोर्शन में माइनस का साइन कॉमन लिया है, सब कुछ प्लस बन जाएगा। अब ये और ये मिलते जुलते बन गए, तो मैं इस ब्रैकेट की जगह क्या पुट कर सकता हूं? ठीक है, अब मेरे पास आंसर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 10। भाई बातें बंद कर लो, पेपर तुम तीनों के हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यार ये ना फिजूल की बातें हो रही है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। तेरा मैथ्स का, साइंस का है, उसका मैथ्स का क्या टॉपिक है बात करने का? तो तू क्यों पंगे ले रहा बीच में? ऐसे नहीं होता भाई। इन लोग के पेपर थे और इन लोग के पेपर थे ना, मेरे को मजा आ गया देखे। चुपचाप पढ़ाई हो रही है, सुबह से लेकर रात तक बैठे हैं, चू तक की आवाज नहीं आ रही। तुम लोग चुप ही नहीं हो रहे हो, मतलब मैं कैसे पढ़ाऊं तुम लोग को? उन लोग को पढ़ना आ गया, उनके मार्क्स भी आ गए अच्छे अच्छे, तुम लोग को पढ़ना ही नहीं रहा, मार्क्स कैसे आएंगे? हाँ जी, अब यहाँ फंस गए। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर फंस गया, वो दिया नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऐसा सोचना होता है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके फॉर्मूले में ये आता हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किसके फॉर्मूले में आता है? a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। तो इसको ना यहाँ अगर ऐसे फंस जाते हैं, इसको यहाँ छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 लोग के छोड़। फिर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एक और बात पता है, वी नो क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिख रहा है? ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब ये नहीं आ रहा मेरे को, क्या ये और ये एक बात है? नहीं, लेकिन इसके फॉर्मूले में ना ये 3 टर्म्स ये रही। तो अभी भी मेरे पास a प्लस बी प्लस सी कितना दिया, तो मैं यहां पुट कर सकता हूं। अब और वेट तो करो, ये तो निकालना है। इसमें मैं 2 कॉमन लूं, 2 कॉमन लेके क्या आएगा? खाली इसमें ए बी प्लस बी सी, वो ये रहा। क्या मैं ऐसा लिख दूं? चेक करो, दिखा? जैसे यहां माइनस कॉमन लेके ये ब्रैकेट सेम बन गया था, यहां 2 कॉमन लेके बन गया। मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ये चीज मैं यहां पुट कर लेनी है। ऐसे मेरे पास 8 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में एक चीज करते करते पुट करूंगा। एक जगह आके सुन ले बेटा, ये नोट करने वाले क्वेश्चन, समझने वाले क्वेश्चन है। एक जगह के फंस जाऊंगा, फिर जहां फंसूंगा वो सोचना पड़ेगा कहाँ आता है। जैसे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², फिर ये फॉर्मूला बनता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला खोल लूंगा, उसमें वो गिवन होगा, वो निकाल के यहाँ पुट कर देना है। ऐसे 8 क्वेश्चन मेरे पास है, हर बार एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब ये कितना आ गया? 20, 25 में से 20 गया, ये कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहां पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू क्या आई है? 5 10, ये आ गया -5 × 5 माइनस, और क्वेश्चन ने पहले ही बताया था कि -20 का आंसर आना चाहिए, आ गया। बस यहाँ पे इसको 2 लिखना है और यहाँ ब्रैकेट में डाल देना फ्रॉम 2 और यहाँ लिख देना पुट इन 1। अब आप नोट कर सकते हो। तो यार नोट करने का मैं टाइम देता हूँ, समझने के लिए समझ लिया करो। 1 मिनट रुक जाओ। चलो, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है एनसीईआरटी की तरफ से। जब आपको प्रैक्टिस करने को दूंगा तो आपके बेइंतहा डाउट निकलेंगे। इसमें सबसे मुश्किल चैप्टर है पूरी बुक का ये, इससे मुश्किल क्वाड्रिलेटरल है। वो ना वो है, हो जाता है वो, फिर क्वाड्रिलेटरल क्या, क्वाड्रिलेटरल। और